अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुश आमदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके जानिसार रुफ़क़ा की अजीम क़ुरबानियों को आज सलाम पेश करने का दिन है। मुल्क भर में यौम आशूर अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। छोटे बड़े शहरों में जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी के भी मौसर इंतज़ामात किए गए। वाक़या करबला, मार्का हक़ व बातिल, वफ़ा, ईसार और कुर्बानी की लासवाल दास्तान। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन और इनके जानिसार साथियों की असीम शहादत को ख़राज अक़ीदत पेश। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में मजहबी इज्तिमात, जुलूस व मजालिस का इनेकाद। अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक। नुहाख्वानी, सीना कोबी, जंजीर जनी का सिलसिला जारी। जगह जगह पानी, शरबत और दूध की सबीलों का इंतजाम। मुख्तलिफ मकामात पर न्यास और लंगर का अहतमाम। हसास इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस बंद है। मुल्क भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। लाहौर का रुख करेंगे, जहां पर यौम आशूर का मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर गामजन है। अज़ादार निक महल चौक पर नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं अफजाल अब्बासी। जी बिल्कुल, लाहौर में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस रात गए निसार हवेली से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रर रास्तों पर रवां दवां है। जुलूस जो है वो कश्मीरी बाज़ार और शिया मोहल्ला से होता हुआ रंग महल चौक पर जो है वो नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। इसके बाद जो है वो जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ करबला गामेशा पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों पर जगह जगह अज़ादारों के लिए सबील और लंगर का एहतमाम भी किया गया है, जबकि अज़ादारों की जानिब से नोहा खानी भी की जा रही है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजामात किए गए हैं। आज़ादारों के लिए जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों पर जो हैं वो वॉक थ्रू गेट्स नस्ब किए गए हैं और मुकम्मल चेकिंग के बाद जो है वो आज़ादारों को जुलूस में शामिल होने की इजाज़त दी जा रही है। जी बहुत शुक्रिया अफजाल, आप आगाह कर रहे थे हमें। और अब आपको बताएं कि रावलपिंडी में यौम आशूर का मरकजी जुलूस तेली महल्ला इमाम बारगाह से बरामद हो गया है। जुलूस में कसीर तादाद में अज़ादारान शरीक हैं। शबीह अलम और जुलजना का जुलूस अपनी मंजिल के जानिब गामजन है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ असरार खान से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह रावलपिंडी शहर में भी सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का योम शहादत आज मनाया जा रहा है। योम आशूरा का जो मरकज़ी जुलूस यहाँ रावलपिंडी में इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली मोहल्ले से बरामद होकर यहाँ पर कमेटी चौक पहुँचेगा, जहाँ तहरीक नफाज फ़िक़्ह जाफ़रिया के रहनुमा आगा हुसैन मुक़द्दसी की जानिब से बाकायदा दुआ कराई जाएगी, जिसके बाद ये जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ फवारा चौक राजा बाज़ार पहुँचेगा। रास्ते भर में जुलूस के जो अज़ादारान हैं उनकी सहूलत के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर सबील और लंगर और न्यास का भी एहतमाम किया गया है। और इसके साथ साथ जुलूस के जो रास्ते हैं वहाँ पर जो बुलंद बाला इमारतें हैं वहाँ पर माहिर जो है वो स्नाइपर्स जो है वो तैनात किए गए हैं। और सिक्योरिटी के ही हवाले से जो है सेफ सिटी प्रोजेक्ट के से तकरीबन 2500 कैमरा से इस पूरे रावलपिंडी शहर और जुलूस की निगरानी की जा रही है। और ये जुलूस अब से कुछ देर बाद यहाँ पर बाकायदा आएगा, यहाँ पर दुआ की जाएगी और दुआ करने के बाद जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ फवारा चौक पहुँचेगा, जहाँ पर नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी और अल्लामा हज़रात और ज़ाकिरीन की जानिब से फ़लसफ़ा शहादत बयान किया जाएगा। जी लाहौर में शबीह जुलजना के जुलूस के लिए सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। मॉडल टाउन सर्कुलर रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और ब्लॉक सी भी मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। मॉडल टाउन मोड़, अंडरपास, लिंक रोड और फिरोजपुर रोड से ए ब्लॉक से जुलूस में शामिल हुआ जा सकता है। मॉडल टाउन सोसाइटी के रिहायशियों के लिए ब्लॉक ई से मुड़ियाँ वाला रास्ता खुला रहेगा। पैदल आने और जाने के लिए भी तमाम रास्ते खुले रहेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि कोई बड़ा ख़तरा मौजूद नहीं है, ताहम दुश्मन ऐसे मौक़े की तलाश में रहते हैं। मुंतज़मीन ने इंतज़ामिया के साथ भरपूर ताउन किया है। हर साल मुहर्रम के मौके पर हम सिक्योरिटी इंतज़ामात करते हैं। हमें किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। हम सबको हमेशा हक़ और सच के साथ खड़ा होना चाहिए। सिंध की हमेशा कोशिश रही है कि इन मजहबी दिनों में ख़ास तौर पे आशूरा के मौके पर, मुहर्रम के मौके पर अज़ादारान के लिए अमन व अमान का ख़ास इंतज़ाम करें और उसके साथ साथ
जो उनकी मजालिस होती हैं, जो उनके जुलूस होते हैं, उनमें जो भी सहूलतें पैदा कर सकें वो करें। तकरीबन 60,000 पुलिस के जवान और अफसर इन जुलूसों की निगरानी, इन मजालिस की में सिक्योरिटी फराहम करने के तौर पे, उसके साथ साथ ख़ास तौर पे कराची शहर में 6,700 रेंजर्स के सिपाही और अफसरान और 40 कंपनियां पाकिस्तान आर्मी की भी स्टैंड बाय पे होती हैं, 2630 के करीब। सब मुंतज़मीन जो हैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमेशा की तरह हुकूमत के साथ ताउन किया। कोई ऐसा स्पेसिफिक थ्रेट नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो ऐसे मौके ढूंढते हैं जहाँ पे बड़ी तादाद में लोग जमा हों, जहाँ पे वो ऐसी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर सकें, और इस वजह से ये हम सब पे जिम्मेदारी बनती है। फैसलाबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह धोबी घाट से बरामद होकर अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवां है। मजीद जानते हैं गुलाम दस्तगीर से। जी गुलाम दस्तगीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह धोबी घाट से बरामद हो के अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवां है। जुलूस भवाना बाज़ार से दाखिल होके चौक घंटाघर पहुंचेगा, घंटाघर से वहां पर गोल बाज़ार में जाएगा, गोल बाज़ार से दोबारा जो है चौक घंटाघर पहुंचेगा और उसके बाद जो है अपना वापसी का रास्ता अख्तियार करते हुए अमीपुर बाज़ार से निकलते हुए जो है दोबारा कोतवाली रोड से होता हुआ नमाज मगरब के वक्त जो है वो इमाम बारगाह धोबी घाट पहुँच के इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस में अज़ादार बड़ी तादाद में शरीक हो रहे हैं और जुलूस के रास्तों पर सबीलें लगाई गई हैं, लंगर का इंतज़ाम किया गया। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो ज़िला भर में 153 जुलूस जो निकाले जा रहे हैं, जबकि मरकज़ी जुलूस की सिक्योरिटी भी सख्त है। 3 पर्स सिक्योरिटी जो है वो दी जा रही है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस, एलीट फोर्स, कमांडोज़ और डॉल्फिन फोर्स और दीगर अहकार जो दीगर सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो अलर्ट हैं और ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। 4000 से ज़ायद पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा रीजनल पुलिस ऑफिसर सोहेल अख्तर सुखेरा, सिटी पुलिस ऑफिसर तनवीर हुसैन, दीगर सिविल इंतज़ामिया और वज़ीर आला कैबिनेट कमेटी जो है तमाम इंतज़ामात का बार बार जायज़ा ले रही है और सिक्योरिटी पर नज़र रखे हुए, इंतज़ामात पर नज़र रखे हुए हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह हैं। यौम आशूर हमें शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है, जिन्होंने हक, इंसाफ, सब्र और उसूलों की सरबुलंदी के लिए लाजवाल जद्दोजहद की। यौम आशूर पर अपने पैगाम में डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना था कि करबला का पैगाम जुल्म के खिलाफ डट जाने, मजलूम का साथ देने और माशरे में अमन, भाईचारे और रवादारी को फ़रोग़ देने का दर्ज देता है। बोले कि बल्दियाती इदारे मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। मजालिस, जुलूसों और अज़ादाराने की सहूलत के लिए सफाई सुथराई, नकासियाब, सड़कों की बेहतरी, रोशनी के इंतज़ामात और दीगर ज़रूरी इक़दाम को यकीनी बनाया जा रहा है। हैदराबाद में मरकजी जुलूस कदमगाह मौला अली से बरामद होने के बाद रिवायती रास्तों पर रवां दवां है। फूल प्रूफ सिक्योरिटी के हवाले से मज़ीद हम लोग जानेंगे अपने ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आराइन से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। जी, हैदराबाद में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस अंजुमन हैदरी के तहत कदमगाह मौला अली से बरामद हुआ है और अब ये अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवां है। 80 से ज़ायद आज़ादारों की तंजीमें इसमें शामिल हैं और आज़ादारी के लिए जो आज़ादार हैं उनको सिक्योरिटी हिसार में चेक होने के बाद दाखिल होने दिया जा रहा है। बाकायदा जामे तलाशी हो रही है, वॉक थ्रू गेट्स हैं और इसके बाद जितना भी रास्ता है मरकज़ी जुलूस का उसकी तमाम गलियां सील की गई हैं और उसके अलावा कहीं से भी एंट्री नहीं है। पुलिस रेंजर्स के जवान तैनात हैं, सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है और जो मॉनिटरिंग सेल है सिटी थाने में कायम किया गया है, जहां पर अफसरान जो हैं इन तमाम तर इंतज़ामात का जायज़ा ले रहे हैं। ख़ास बात यह है कि ड्रोन कैमरों से भी जो है वो इसकी मॉनिटरिंग का सिलसिला इस बार शुरू किया गया है और पुलिस रेंजर्स की नफरी जो है वो जुलूस के हमरा है और BDS का अमला तमाम रूट्स को क्लियर कर रहा है और जिसके बाद ये नमाज असर के बाद करबला दादन शाह पर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। आज सूबाई वज़ीर दाखिला के विज़िट का भी इम्कान है और ज़ियाल अंजार साहब भी इस जुलूस का जो है विज़िट करेंगे, सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायज़ा लेंगे और ब्रीफिंग लेंगे। तो तमाम इंतज़ामात के तहत मरकज़ी जुलूस जो है वो अपने मकाम के जानिब रवां दवां है। जी आगे बढ़ेंगे, रहीम यार खान का रुख करेंगे। यहाँ पर भी यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस बरामद हो चुका है और इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नज़र अब्बास। वर्ग की तरह रहीम यार खान में भी यौम आशूर जो है वो मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ जो है वो मनाया जा रहा है। ज़िला भर में जो है वो 72 जुलूस और 14 मजालिस यौम आशूर के जो है वो बर्पा होंगी। ज़िला भर में जो
3000 से ज़्यादा से पुलिस एहलकार जो है अपने सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और 500 रज़ाकार जो है वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और मरकज़ी जुलूस जो है वो लंगर हुसैनी से बरामद हो चुका है, जो अपने रवायती रास्ते डाखाना बाज़ार, लकड़ी मंडी और बेल्जियम चौक से होता हुआ वापस लंगर हुसैनी पे जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के पेश नज़र जो है वो मोबाइल सर्विस और इंटरनेट सर्विस जो है वो भी बंद कर दी गई है। रहीम खां के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों की भी निगरानी की जा रही है। जी, घोटकी में शोहदाए करबला को मुख्तलिफ अंदाज में खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी है। ठंडे मशरूबात समेत चाय की सबील भी मैसर है। मजीद जानते हैं घोटकी में मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे बरकत बलोच से। जी बरकत, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ज़िला घोटकी में मुल्क के दीगर इलाकों की तरह यौम आशूर का दिन जो है वो अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। ज़िला घोटकी के तमाम इलाके जिसमें डहर की, उबाड़ो, मीरपुर, माथेलो, खानपुर महर से मरकज़ी मातमी जुलूस बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर गामजन है, जिसके दौरान सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में जो शहज़ादारान हुसैन हैं उनके लिए ठंडे पानी के मशरूबात का अहतमाम किया गया है। लंगर और न्याज की जो अमल है वो भी जारी है। चाय का मशरूब भी है, वो भी जो है फ़ी सबीलिल्लाह तकसीम किया जा रहा है। हमारे साथ एक अज़ादारान हुसैन मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या पैगाम है, आप चाय की सबील चला रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमें ताकत थी वो हमने चलाया है, सबील चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, लंगर चला रहे हैं, ठीक है। जो हमें ताकत है वो हम चला रहे हैं, ठीक है। जिस पे भी मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, जिस पे पैसे हैं वो आप चलाएँ। ये शोहदाए करबला को खराज तहसीन पेश करने का जो अमल है वो जारी है। जो मातमी जुलूस हैं वो रवायती रास्तों पर गामजन है और मुकर्रर जगह पर इख्तिताम पजीर होंगे। जी, याद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद जमील। जी बिल्कुल, आज यौम आशूर है और यौम आशूर का पहला मातमी जुलूस इमाम बारगाह हैदरी सैटेलाइट टाउन से बरामद हो चुका है, जो अपने मुकर्रर रास्तों पर रवां दवा स्टेशन चौक पहुंचेगा। पोस्ट ऑफिस चौक पहुंचने के बाद मार्केट चौक से होता हुआ ये मरकज़ी जुलूस जो है ये इमाम बारगाह दरगाह मक्खन शाह पर जाकर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। इस जुलूस के लिए अज़ादारान हुसैन के लिए जो है वो रास्ते में लंगर का भी एहतमाम किया जाता है, सबीलों का भी और नाश्ते का भी एहतमाम किया जाता है। अब बात करेंगे हम सिक्योरिटी की, तो ज़िले पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ और टाइट इंतजाम किए गए हैं। मीरपुर खास से निकलने वाले 107 जुलूसों के लिए पुलिस अफसरान समेत 1300 पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि इनके साथ रेंजर्स के जवान भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि जुलूस की गुज़रगाहों पर पिकेट्स कायम की गई हैं। मीरपुर खास शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी पिकेट्स कायम की गई हैं। बुलंदो बाला जो इमारतें हैं जुलूस के रास्ते में आती हैं उन पर शार्प शूटर्स तैनात किए गए हैं। मैं आपको इस हवाले से मज़ीद बताऊं कि मीरपुर खास शहर में CCTV कैमरास का एक जाल बिछाया गया है, जिसे कमांड एंड कंट्रोल रूम से कंट्रोल किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि कोई मशकूक अफराद अगर नज़र आते हैं तो फौरी तौर पर उनका गला कमा करके मीरपुर खास को किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचाया जा सके। डेरा गाजी खान में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस बरामद हो चुका है। क्या सूरत हाल है और इंतज़ामिया की जानिब से क्या इक़दाम किए गए हैं, जानते हैं नुमाइंदा बोल डेरा गाजी खान शेरफगन बुज़दार से। जी शेरफगन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में अगर यौम आशूरा के हवाले से अगर बात की जाए तो डेरा गाजी खान में जो मरकज़ी जुलूस है वो यहाँ पर आस्ताना आले इमरान से रवाना हो चुका है और ये अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ जो है तकरीबन असर के वक़्त जो है अपने मंजिल पर पहुँचेगा और उसके बाद जो है मगरिबाइन अदा की जाएगी। तो ओवरऑल अगर हम डेरा गाजी खान के हवाले से बात करें तो डेरा गाजी खान में आज के दिन जो है 88 मजालिस, जबकि जो है 111 जुलूस जो है वो बरामद होंगे। जो चेकिंग है वो सख्त की गई है और इसके अलावा यहाँ पर जो मोबाइल सर्विस है वो भी मुअत्तल कर दिया गया है। हमने ये देखा कि DPO डेरा गाजी खान, RPO डेरा गाजी खान और जो तमाम इंतज़ामिया है वो हमें फील्ड में भी इंतहाई मुतारिक दिखाई दे रहे हैं। चलेंगे तालिया वाला का। यहाँ पर भी यौम आशूर अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। बड़ी तादाद में शहरियों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुनासिबत से अपने प्यारों की याद में कब्रिस्तानों का रुख किया है। मज़ीद तफ़सीलात बता रहे हैं रिजवान बदर। जी बिल्कुल, यौम आशूरा बड़ी मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। लंगर, न्याज, शबीलों का भी सिलसिला जारी है। लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ कब्रिस्तान में, जहाँ पर शहरियों ने बड़ी तादाद में कब्रिस्तानों का रुख किया है, अपने प्यारों की कब्रों पे आए हैं, फातिहा खानी कर रहे हैं, फूलों की पत्तियाँ डाल रहे हैं और लपाई का सिलसिला भी जारी है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आज के दिन के हवाले से आप क्या कहते हैं। हम हर साल आते हैं यहाँ पर और मैं स्पेशल इस्लामाबाद से आता हूँ
اور آج بھی میں اسلام آباد سے آیا ہوں کیونکہ آج یوم عاشوراء ہے اور حضرت امام حسین کی شہادت کا دن ہے، اور ہم اس دن خاص طور پر ان کی شہادت کے حوالے سے یہاں پر آتے ہیں اور ان کے وسیلے سے اپنے والدین، اپنے جو بڑے بزرگ ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور ان کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے کے ساتھ میرے والدین کو اور میرے بزرگوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کی بخشش فرمائے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ آج کے دن کے حوالے سے یہ خصوصی قبرستان آتے ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کی وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں کہ اپنے پیاروں کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جی، یوم عاشور کے موقع پر میلسی کے شہریوں نے بھی قبرستانوں کا رخ کیا ہے۔ اس وقت بڑی تعداد میں لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر پھول چڑھا رہے ہیں، فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، قرآن خوانی میں مصروف عمل نظر آ رہے ہیں۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں سہیل حسین نقوی۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں میلسی کے قدیمی قبرستان بابا نتھے شاہ میں۔ یہاں پر آج 10 محرم یوم عاشور کے دن شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے یہاں اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، مزید ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی بتائیے گا آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا آج کے دن کے حوالے سے بس یہ الفاظ میں کہوں گا کہ اسلام زندہ رہے گا حسین جب تک تیرا نام زندہ رہے گا۔ 10ویں محرم والے دن ہم بھی قبرستان میں اپنے پیاروں کی قبروں پر آتے ہیں، ان کی لپائی کرتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ 10ویں محرم والا دن ہم بھی اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں۔ جی جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ 10 محرم یوم عاشور کے دن ہمیشہ جو ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنے پیاروں کی قبروں پر جو ہے فاتحہ خوانی کی جا رہی ہے، اور بہت ساری جگہوں پر جو ہے قبروں پر پھول نشاور کیے جا رہے ہیں اور اپنے پیاروں کی مغفرت کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ وہاڑی میں یوم عاشور پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ ضلع بھر میں 2000 کے قریب پولیس افسران اور اہلکار ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں وہاڑی سے اپنے نمائندہ شیخ عدنان سے، جو کہ اس وقت صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات اور ڈی پی او وہاڑی تصور اقبال کے ساتھ موجود ہیں۔ جی عدنان، آگاہ کیجیے گا۔ جی میں اس ٹائم موجود صوبائی وزیر سکندر حیات صاحب کے موجود۔ اگر بات کی سیکورٹی کے فل انتظامات کیے گئے ہیں، ان سے جانتے ہیں محرم کے حوالے سے سیکورٹی کے حوالے سے یہ کیا کہیں گے اور ضلع بہاڑی میں کیا انتظامات کیے گئے؟ جی میں آنیسٹلی ناٹ بیکاز آئی ایم منسٹر ان چارج، بٹ میں میڈم سلمہ بٹ کے ساتھ آج وہاڑی آیا ہوں۔ میں پچھلے 2.5 سال سے محرم کی ڈیوٹی میں وہاڑی آ رہا ہوں، بٹ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس طرح کے سیکیورٹی کے انتظامات پہلے تھے؟ کیا پہلے کبھی مجالس کے ساتھ موبائل واش رومز موو کرتے تھے؟ کیا کبھی اس طرح کی سینیٹیشن کی فیسلٹیز، صاف پانی کے حوالے سے، موبائل ہاسپٹلز کے حوالے سے اور پھر بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے میں تمام پنجاب والوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہاڑی کا بازار ہے، یہیں سے محرم کا روٹ بھی گزرنا ہے۔ آپ دیکھیں سپریز ہو رہے ہیں، سپرنکلنگ ہو رہی ہے، تھوڑا سا ادھر ہو جائیں سر۔ ستھرا پنجاب کے ورکرز۔ نعرہ حیدری کی گونج اور عزاداران کی خدمت کا جنون، ایسے میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ستھرا پنجاب کربلا گام شاہ میں سرگرم عمل ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ یوم عاشور کے موقع پر ستھرا پنجاب کے ورکرز بڑی تعداد میں متحرک نظر آ رہے ہیں۔ ستھرا پنجاب کے ورکرز کی جانب سے عزاداران اہل بیت کی خدمت کا جذبہ دیدنی ہے۔ سوشل میڈیا پر ستھرا پنجاب کے ہیروز کی کچھ ویڈیوز ہیں جو کہ وائرل ہو رہی ہیں، اور یا علی کے فلک شگاف نعروں سے فضا گونج اٹھی ہے۔ اس کے علاوہ عزاداروں کی سہولت کے لیے مانیٹرنگ کا نظام مزید سخت کیا گیا ہے۔ نعرہ حیدری کی گونج ہے، ایسے میں بتایا جا رہا ہے کہ عزاداران کی خدمت کا یہ جنون، جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ستھرا پنجاب گام شاہ میں سرگرم عمل ہے۔ یوم عاشور کا موقع ہے، ایسے پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ستھرا پنجاب کی جو ٹیم ہے، جو ان کے ورکرز ہیں، وہ ایک کثیر تعداد میں متحرک نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت ویژولز بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ سوشل میڈیا پر ستھرا پنجاب کے کچھ ورکرز ہیں، ان کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جو کہ اس وقت دیکھی بھی جا سکتی ہیں۔ آپ کو یہ اپڈیٹ کر دیں کہ عزاداروں کی جانب سے سہولت کے لیے مانیٹرنگ نظام مزید سخت کیا گیا ہے۔ آج کے دن کی مناسبت سے جو فول پروف سیکیورٹی ہے، اس کے انتظامات تو کیے ہی گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ستھرا پنجاب کی جانب سے بھی اس وقت ورکرز بڑی تعداد میں متحرک نظر آ رہے ہیں۔ وینزویلا میں ہولناک زلزلے سے قیامت خیز تباہی ہو گئی۔ ہلاکتوں کی تعداد 235 تک پہنچ گئی۔ 4000 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ متعدد رہائشی اور کمرشل عمارتیں زمیں بوس ہو گئی۔ ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔
वेनेजुएला में क़यामत खेज ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 235 तक पहुँच गई। हर सू मलबा, हर सू तबाही शदीद क़यामत का वाज़े पता दे रही है। हासिल तफसीलात के मुताबिक क़यामत खेज लर्ज़िश से 4000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए। मुतासरा इलाकों में मलबे तले दबे लोगों को निकालने का अमल जारी है। गुज़िश्ता रोज़ वेनेजुएला में 7.5 शिद्दत के ज़लज़ले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। 22 मंजिला इमारत समेत मुतअद्दिद रिहायशी और कमर्शियल इमारतें ज़मींदोज़ हो गईं। मुल्क भर में एमरजेंसी नाफिज करके इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। बड़ी खबर ये भी है कि अमेरिका की जानिब से ईरानी पासदारान इंकलाब के साथ अब बराह रास्त राबतों का फैसला किया गया है। अमरीकी नायब सदर JD Vance के मुताबिक सेंटकॉम और पासदारान इंकलाब के हुकाम दोहा में मुलाकात करेंगे। इख्तिलाफ ख़त्म करने, माशी मुराद और ताउन पर बातचीत होगी। इसके साथ साथ अमरीकी नायब सदर ने मजीद इंकशाफ किया है कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान के साथ नए राबते कायम किए हैं। पासदारान इनकलाब के मुतालबात तहफ़्फ़ुज़ात अमरीका करेगा बराह रास्त बात। अमरीकी नायब सदर JD Vance के मुताबिक सेंटकॉम और पासदारान इनकलाब के हुकाम दोहा में मुलाकात करेंगे। अहम नशस्त में इख्तलाफात ख़त्म करने, माशी मरात और ताउन पर बातचीत होगी। JD Vance ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के साथ नए राब्ते कायम किए हैं, जिनमें पासदारान इनकलाब के साथ रवाबित भी शामिल हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कारिबॉफ ने ईरान के गैर मुंजमद असासों से अमरीका की ज़राई मसनूआत खरीदने जाने का ट्रंप का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ वही फसल काट रहे हैं जो अमरीका ने बोई थी। बोले कि अमरीका ने जो फसल बोई 2 दहाइयों पर मुहित बदएतमादी है। अमरीका सिर्फ सोयाबीन और वादा खिलाफी और तल्ख बयानात ही बरामद करता है। वाज़े किया गया कि अमेरिका को सिर्फ एक ही मौक़िफ़ रखना होगा, वरना अमन का क़याम मुश्किल हो जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने मुतज़ाद अमरीकी बयानात को अमन अमल के लिए ख़तरनाक करार देते हुए कहा कि अमेरिका को वाज़े मतन के मनाफ़ी तशरीहात से गुरेज़ और अपने वादे पूरे करने चाहिए। अमरीका के मुतज़ाद बयानात नुक़्स अमन का सबब बन रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने वाशिंगटन के बयानात पर एतराज़ कर दिया। इस्माइल बक़ाई ने कहा कि दुश्मनी महज़ मुआहदे पर दस्तखत से ख़त्म नहीं होती। अमरीका के MOU से मुतालिक मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। ईरानी तर्जुमान ने मुतालबा किया कि अमरीका को वासे मतन के मनाफी तशरीहात से गुरेज और अपने वादे पूरे करने चाहिए। नेटो पर तनकीद करते हुए इस्माइल बक़ाई ने कहा, नेटो सेक्रेटरी जनरल का बयान इस बात का एतराफ़ है कि नेटो ने खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ गैर कानूनी जंग में हिस्सा लिया। नेटो को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, ड्रोन्स और प्रॉक्सी ग्रोहों की हिमायत पर तशवीश। अपनाए हुर्मुज़ पर किसी किस्म का फीस या फिर टैक्स कंट्रोल मुसल्लत करने की मुखालफत कर दी गई। खलीज तावन काउंसिल और अमरीका के दरमियान इजलास का मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया। गजा से किसी को भी जबरी बेदखल नहीं किया जाएगा। जाने वाले को वापसी का हक भी हासिल होगा। लबनान से मुतालिक मुज़ाकराती अमल को दीगर तनाज़ात के नताइज से मशरूत ना करने पर जोर। खित्ते में पायदार अमन और सलामती के लिए ईरानी खतरात का तदारुक ज़रूरी करार दिया गया। अभी खबर यह है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि कोई भी मुल्क अपनाए हुर्मुज़ से टैक्स वसूल ही नहीं कर सकता और जहाज़ों की आमदोरफ़्त रोकना मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। ईरान के साथ मुआहदे में खलीजी इत्तेहादियों का तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की जानिब से कहा गया है कि कोई भी मुल्क अपनाए हुर्मुज़ से टैक्स वसूल नहीं कर सकता और जहाज़ों की आमदोरफ़्त रोकना मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। ईरान के साथ मुआहदे में खलीजी इत्तेहादियों का तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल होगा। जंग बंदी के ऐलान के बावजूद इसराइल की जानिब से जनूबी लबनान में हमले जारी हैं। सेहूनी फ़ौज के ड्रोन हमले में एक गाड़ी को निशाना बनाया गया। 3 अफराद जाँ बहक हो गए। इसराइली फ़ौज ने बराचियत और बैत याहूद में मज़ाफ़ात में तोपखाने और गोले दागे। मशीन गनों से फायरिंग भी की। बड़ी डेवलपमेंट यह है कि अमरीकी सदर ने ज़राअत से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। ट्रंप की जानिब से एक बार फिर ईरान को सोयाबीन और गंदम बेचने का दावा किया जा रहा है। मीडिया से गुफ्तगू में उनकी जानिब से कहा गया कि अमरीकी किसानों के लिए दुनिया भर में नई मार्केटें खुल रही हैं। नई मार्केट खूबसूरत ईरान होगा। ईरान को ग़िज़ाई अजनास में सख्त मुश्किलात का सामना है। हम ईरानी रकम गंदम, सोयाबीन और मकई ख़रीदने पर जल्द खर्च करने वाले हैं। ये भी बोले कि अगर ईरान को एटमी हथियार दिए जाते तो वो उसे पहले ही घंटे में इस्तेमाल करता। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जा सकती। The American exports and all over the world we're opening up markets for the farmers. We have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran. They're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and
we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big too. I think it's going to be very big. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।